अब तुम ना एक काम करो, सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट चेकआउट करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे तुम्हारे प्रॉफर्म को पास करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ब्लूबेरी फंडेड में 40% ऑफ का डिस्काउंट कूपन वापस से आ चुका है। तो एक तो तुम विनिंग प्रोबेबिलिटी किस तरह से बढ़ाई जाए तुम ये सीख के जाने वाले हो, और तो और तुम्हारे परफॉर्म चैलेंजेस में पैसे भी कम लगेंगे। तो सबसे पहले ब्लूबेरी की वेबसाइट पे चलते हैं, लेट्स चेकआउट कि हमें कौन से टाइप के अकाउंट लेने चाहिए विच विल बी बेटर फॉर आवर ट्रेडिंग, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहले यू कैन सी यहाँ पे प्राइम टू स्टेप अकाउंट्स है और इंस्टेंट लाइट और इंस्टेंट एलीट अकाउंट है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे एज यू कैन सी, जैसे अगर तुम प्राइम टू स्टेप लेते हो और 100K का एक अकाउंट लेते हो, जो इनका मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो तुम्हें यहाँ पे ऊपर दिख जाता है। बट इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड प्रिंस तो यू गेट अ क्लियर 40% ऑफ। तो ये 650 का अकाउंट तुम्हें लिटरली कॉस्ट करता है $390। नाउ दिस इज़ नॉट ऑल व्हाट आई मीन। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो प्राइम अकाउंट्स होता है ना, यहाँ पे मार्टेंगल ट्रेडिंग अलाउड होती है। व्हाट इज़ मार्टेंगल? मार्टेंगल में जब तुम लॉसेस करते हो तब तुम अपना पोजीशन साइज डबल कर देते हो, और तुम्हारा जो एसएल होता है वो भी डबल करते हो, टीपी भी डबल कर देते हो। नाउ मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ प्राइम टू स्टेप के बारे में, और ये जो कूपन कोड है प्रिंस, ये तुम्हें सिर्फ इंस्टेंट लाइट, इंस्टेंट एलिट और प्राइम अकाउंट्स पे ही वैलिड है एज ऑफ नाउ। देखो, एक चीज जिसके बारे में मैं हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ इज लाइक इंस्टेंट अकाउंट्स। मुझे इंस्टेंट अकाउंट बहुत क्रेजी लगता है क्योंकि तुम वहां पे बहुत इजीली पैसा बना सकते हो। प्राइम टू स्टेप अकाउंट आपको, देखो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ 100K अकाउंट यू शुड गो फॉर 425K अकाउंट्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, 100K अकाउंट विल कॉस्ट यू $390, बट 425K अकाउंट विल कॉस्ट यू $400, $99 फॉर वन अकाउंट। नाउ हाउ शुड यू ट्रेड दिस? लेट मी प्लॉट अ इक्विटी कर्व। इमेजिन करो कि तुम्हारा जो विन रेट है इज अराउंड 60% और एल्स 55% और एल्स 50%। इवन 50% से थोड़ा सा नीचे भी आता ना, स्टिल यू कैन इजीली मेक मनी। एंड राइट नाउ दिस विन रेट, ये जब मैं कब कंसिडर कर रहा हूँ, जब तुम्हारा जो आरआर है इज 1:1। सबसे पहले तुम्हें अपनी ट्रेडिंग को चारों के चारों वीक्स में स्प्लिट कर देना है। ये हो जाएगा फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये तुम्हारा होगा, यहाँ से तुम्हारी इक्विटी रनअप स्टार्ट होगा। ये हो गया इक्विटी, ये वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड दिस विल बी अ वीक 4। राइट नाउ इमेजिन करो ये तुम्हारे सारे 25K के टू स्टेप्स अकाउंट है एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग ओवर ईयर। इमेजिन करो तुम्हारी 50% की विन रेट है एंड तुम जनरली जब ट्रेड भी करते हो ना, तुम ब्रेक इवन रहते हो, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते, ज़्यादा लॉस नहीं कर पाते। बट ये होता कभी, ये ओवरऑल मंथ में होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम एक ही वीक में ट्रेड कर रहे हो एंड यू फेल्ड, ये नहीं होता, राइट? तो द मोमेंट तुम ना जब ट्रेड करते हो, फॉर इमेजिन मैं कुछ भी इक्विटी का प्लॉट कर रहा हूँ एक, दिस विल बी योर इक्विटी कर्व। तुम्हारा इक्विटी कर्व इमेजिन करो शायद ऐसा दिखता है। तुम स्टार्ट करते हो, इस इक्विटी कर्व में तुम एक चीज़ नोटिस करो, तुमने कितने वीक्स में प्रॉफिटेबल क्लोज किया। तुम्हारा फर्स्ट वीक जो था, यहाँ पे तुमने स्टार्ट किया, यहाँ पे तुमने क्लोज किया इस पॉइंट पे, तो तुमने डेफिनेटली प्रॉफिटेबल क्लोज किया, तो फर्स्ट वीक इन प्रॉफिट। सेकेंड वीक इज इन बिट लॉस, नॉट अ वेरी ह्यूज लॉस। अगर तुम यहाँ से कहीं तुम्हारा सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा होता तो तुम बड़े लॉस में जाते, बट तुम्हारा सेकंड वीक स्टार्ट होता है यहाँ पे, इक्विटी रनअप गया और उसके बाद नीचे आया, सेकेंड वीक केम इनटू लॉस। थर्ड वीक तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज किया। तुम्हारा ब्रेक इवन यही पॉइंट होता क्योंकि तुमने जब स्टार्ट किया था तब तुम्हारी इक्विटी यहाँ पे थी, एंड इस वीक में भी यू मेड प्रॉफिट। टॉकिंग अबाउट द लास्ट वीक, इस वीक में तुम यहाँ पे स्टार्ट करते हो, क्लोज यहाँ पे करते हो, तो ये जो इतना सा एरिया बनता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, ये प्रॉफिटेबल एरिया होता है, यानी कि तुम्हारा इक्विटी कर्व प्रॉफिट में है। नाउ इमेजिन करो यही तुम्हारा एक अकाउंट होता, और अगर तुम्हारा ये जो लूजिंग वाला फेज़ है ये पहले ही आ जाता और तुम भाई इसी में अकाउंट लूज़ कर लेते या फिर बहुत ड्रॉडाउन में चले जाते। द मोमेंट यू एंटर ड्रॉडाउन ना, तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे लोग ड्रॉडाउन से रिकवर करके भी प्रॉफिट बुक कर पाते हैं या फिर अपना पे आउट लॉक कर पाते हैं। तो ये जनरली सबके साथ नहीं होता। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ 100K अकाउंट, you should go for a 425K account. That will be much better for your psychology, क्योंकि तुम एक ही अकाउंट पे ट्रेड नहीं कर रहे तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। इमेजिन करो फर्स्ट वीक तुम्हारा अच्छा नहीं गया, सेकंड वीक तुम स्ट्रेसली शुरू ज़रूर करोगे, बट सेकंड वीक का अगर एक ट्रेड भी थोड़ा सा ओके इशूज चला गया और ब्रेक इवन के ऊपर चला गया, तुम्हारा मेंटल प्रेशर लिटरली काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाएगा और तुम आराम से ट्रेड कर पाओगे।
और सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तुम्हारे पास 4 वीक्स होते हैं कंप्लीट ट्रेडिंग करने के लिए। सो दिस इज द रीजन कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर में तुम्हें हमेशा स्प्लिट करना चाहिए ऑल योर अकाउंट्स। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैंने ना ऐसे, इनफैक्ट इस केस में मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स होता है, मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं। राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग लाइक 7 अकाउंट्स, बट मैंने उन सबको ऐसे वीकली स्प्लिट दे के रखा है कि इस वीक में मैं ये वाला अकाउंट ट्रेड करूंगा, इस वीक में मैं ये 2 अकाउंट ट्रेड करूंगा, इस वीक में ये 2 अकाउंट ट्रेड करूंगा, इस वीक में मैं ये अकाउंट ट्रेड करूंगा। दिस इज हाउ मैं स्प्लिट करता हूँ अपने अकाउंट्स को, ताकि मैं इवेंचुअली और हमेशा ड्रॉडाउन में ना रहूँ और एक अकाउंट की वजह से मेरी साइकोलॉजी कभी खराब ना हो। नाउ अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। देखो, जब तुम ट्रेडिंग करते हो, तुम ट्रेडिंग वाले फील्ड और प्रोफेशन में आते हो, यू मस्ट नो फ्यू थिंग्स, व्हाट इज विन रेट, व्हाट इज आरआर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं, कोई भी ऐसा आके बोल देगा मेरा 70% विन रेट है, मेरा 80% विन रेट है, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सबको पता है विन रेट क्या होता है, आरआर क्या होता है। भाई ये पता करना पड़ेगा कि तुम्हारा विन रेट तुम्हें कहाँ एज देता है, तुम्हारा आरआर कहाँ तुम्हें एज देता है तुम्हारी ट्रेडिंग के अंदर। तुम्हें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है, तुम्हें बेसिक परसेंटेज आना चाहिए, और तुम्हें गेम थियरी के बारे में पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती है। बिकॉज मैंने मार्टिंगल की बात की है, मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये है तुम्हारा विन रेट। ज़्यादा भी नहीं पकड़ता, 1:1 आरआर के साथ अगर तुम 50 to 51% भी अपना विन रेट मानते हो, अगर तुम इसके पास लाई करते हो, माई विन रेट इज अराउंड 58 to 59% ऑन 1:1 आरआर, ठीक है। अगर तुम 50% भी पकड़ते हो, अब तुम्हें जो ये 3.13 दिख रहा है ना, दिस शोज कि तुम्हारा 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉस होने का कितना चांस है। तो 3% तुम्हारा चांस है कि तुम 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉस तो करोगे ही करोगे, बट कि 9 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के कितने चांस है, तो 0.20%, विच इज नेग्लिजिबल। बट मार्टिंगल में क्या करना है, ये पर्सनल कैपिटल पे पॉसिबल है टू टेक 8 to 9 लॉसेस। ये पर्सनल कैपिटल में पॉसिबल है, प्रॉप फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वरना तुम्हें ज़माने बीत जाएंगे जस्ट टू पास द अकाउंट। सो वाई आई एम शोइंग यू दिस टेबल, बिकॉज इससे तुम्हें पता चलता है कि जब तुम्हारा विन रेट होता है ना, तो उस विन रेट से तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक के चांसेस कितने ज़्यादा है, तुम्हें बाय डिफॉल्ट चांसेस पता चल रहे हैं। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी इज अराउंड 70% एंड हायर टू 75%, अब तुम्हारा 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉस होने के चांसेस भी इतने कम हो गए, 0.39%। तुम्हारा 0.39% लिटरली चांस है आउट ऑफ 100 कि तुम 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस करोगे। एट दैट टाइम अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 70% से हायर है, यू शुड गो फॉर प्राइम अकाउंट्स, बिकॉज तुम यहाँ पे इजीली डबल डाउन कर सकते हो पोजीशन पे। सो आई वाज सेइंग कि जो इनके प्राइम 2 स्टेप अकाउंट्स है, यहाँ पे तुम्हें डेली भले ही 4% का मिलता है, बट ओवरऑल लॉस तुम्हें 10% का मिलता है। और टारगेट तुम्हारा जो है, फर्स्ट टारगेट सिर्फ 8% है, सेकंड टारगेट 6% है। अब अगर तुम 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस कर ही नहीं सकते, इमेजिन करो तुम 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉस कभी नहीं करोगे, तुम 1% इन वन ट्रेड भी रिस्क करो और तुम 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉस करोगे नहीं। फर्स्ट ट्रेड में 1% रिस्क करोगे, सेकंड ट्रेड में 2% रिस्क करोगे, थर्ड ट्रेड में तुम 4% रिस्क करोगे। बिकॉज तुम 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉस नहीं करोगे, तो तुम्हारा थर्ड में टीपी आ रहा है। दैट रियली मीन्स कि तुम्हारा थर्ड में टीपी आ रहा है। द मूवमेंट तुम्हारा थर्ड में टीपी इस स्ट्रक्चर से ही तुम आराम से प्राइम 2 स्टेप अकाउंट्स क्रैक कर सकते हो, बिकॉज इन्होंने मार्टिंगल यहाँ पे अलाउ रखा है। अब 1% इन वन ट्रेड, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मार्टिंगल से डबल हो रहा है। तुम्हें अगर एक और ट्रेड का बफर चाहिए कि मुझे 4 ट्रेड का बफर चाहिए, 5वें ट्रेड में मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, बट 4 ट्रेड का मुझे बफर चाहिए, तो तुम्हें 0.5% से शुरू करना पड़ेगा। इफ यू यूज द कूपन कोड प्रिंस, यू गेट 40% ऑफ ऑन योर ऑल प्राइम चैलेंजेस, ऑल इंस्टेंट एलीट चैलेंजेस, 1 स्टेप चैलेंजेस। बट हमारा एक और कूपन कोड है प्रिंस30, वो रेस्ट ऑफ द चैलेंजेस पे भी काम करता है। लाइक तुम अगर एक नॉर्मल 2 स्टेप चैलेंज लेना चाहते हो, नॉट अ प्राइम 2 स्टेप चैलेंज, तो तुम वहाँ पे प्रिंस30 यूज़ कर सकते हो। नाउ लुक, कूपन कोड इज समथिंग जो वैसे भी तुम किसी ना किसी का तो यूज़ करने ही वाले हो, बिकॉज तुम्हें अगर वेबसाइट से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है विद एनी वंस कूपन कोड, तो इट्स बेटर फॉर यू ओनली कि तुम्हारे खुद के पैसे बच रहे हैं। सो यूज़ योर कूपन कोड एज प्रिंस। अब तुम इस चार्ट को देखो, ये चार्ट तुम्हें बताता है रिस्क रिवॉर्ड और तुम्हारा विन रेट, कि तुम्हारा क्या विन रेट होगा, तो तुम कब ब्रेक इवन हो सकते हो। इफ़ तुम्हारी विन रेट 50% है, तो तुम 1:1 पे तो प्रॉपरली 50% पे ही तुम ब्रेक इवन होगे। अगर तुम आरआर लेकिन 1:2 लेते हो और तुम्हारी विन रेट सिर्फ 40% तक भी आ जाएगी ना, तो भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। नाउ इफ यू आर अ वेरी शार्प ट्रेडर, वेरी फाइन ट्रेडर, तुम 1:3 और इससे ज़्यादा बड़े टारगेट्स लेते हो, तो तुम्हारी अगर विन रेट 30% भी आती है ना, स्टिल यू मेक गुड प्रॉफिट। तुम यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल होने वाले हो। आई हैव सीन पीपल जो कि बोलते हैं मेरी 75% एक्यूरेसी है एंड मैं 1:3 के नीचे कभी लेता ही नहीं। आई डोंट थिंक दैट पॉसिबल। नाउ दिस इज समथिंग जो कि मैथमेटिकली डिराइव्ड है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि मैं उसकी 75% एक्यूरेसी है, वो हमेशा 1:3 ही लेता है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
वो थोड़ा सा फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाता है, बिकॉज वो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। अब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट पता है क्या है? अगर तुम 1000 ट्रेड ले लोगे तुम ब्रेक इवन के आसपास रहोगे, या तो इधर थोड़ा या इधर थोड़ा या ब्रेक इवन। इफ तुम 1000 ट्रेड ले लोगे 1:2 पे विद 40% एक्यूरेसी, तुम प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। लेकिन अगर 40% से थोड़ी कम आ गई तो तुम जनरली यहाँ कहीं लाए करोगे या थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर 1:3 के साथ तुम 1000 ट्रेड लेते हो, योर एक्यूरेसी इज समवट बिटवीन 20 एंड 30%, तुम यहाँ पे लाए करोगे। ये तुम्हारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ लाए करता है। ब्रेक इवन से तुम थोड़ा आगे जा सकते हो, तुम थोड़ा और आगे जा सकते हो, बट 75% वो अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इफ तुम कर पा रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लोग कर पाते हैं इन अ लॉन्ग रन। 5 ट्रेड 10 ट्रेड में बहुत लोग कर सकते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वैसे लेट मी टेल यू अबाउट द गिव अवे अकाउंट्स। तो एक्चुअली जो पिछले वीडियो के गिव अवे विनर्स हैं उन सबकी भाई मेल आईडी ये है, तो तुम चेकआउट कर लेना। अपना मेल तुम्हें मिल चुका है। ये तुम्हें 30 अप्रैल को ही अकाउंट्स उनको असाइन हो चुके हैं। बिकॉज अगर कोई भी गिव अवे हो रहा होता है, कोई गिव अवे के विनर्स डिक्लेयर हो रहे होते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे होता है। तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड आई होप कि तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे कि ये किस तरीके से वर्कआउट करती है, तुम्हारी विन रेट कहाँ लाए करती है। इससे तुम अपना खुद का चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू आर ट्रेडिंग मार्टिंगल, देन तुम्हारा लूजिंग स्ट्रिक कब आ सकता है एंड आने के कितने % चांसेस है, वो तुम इससे देख सकते हो। देखो, इंस्टेंट अकाउंट्स में मार्टिंगल अलाउ नहीं होता, तो मार्टिंगल वाली चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट मत करना। बट वाई इंस्टेंट अकाउंट? बिकॉज अभी भी इस पर भी तुम्हें 40% ऑफ मिल रहा है। जो 10K का चैलेंज $400 का हुआ करता था, ये तुम्हें $240 में मिल जाएगा। और लिटरली जहां तुम्हें 50K की फंडिंग करने के लिए भाई $1500 लग रहे थे, वहां पे लिटरली $900 लगेंगे। आई नो दिस इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर फर्म्स, आई नो दिस इज एक्सपेंसिव। दैट इज द रीजन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, तुम जाओ प्राइम 2 स्टेप के लिए। इफ़ यू वांट टू ट्रेड 2 स्टेप अकाउंट्स, तो ब्लूबेरी बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई रियली होप कि आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे, पे आउट्स लॉक कर रहे होगे। और नहीं कर रहे हो तो भाई गो फॉर इंस्टेंट अकाउंट्स, बिकॉज इंस्टेंट अकाउंट से बेटर चीज़ कोई भी नहीं बनी है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ऑन 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट्स आर ऑलवेज बेस्ट। सो गो फॉर इंस्टेंट अकाउंट इफ तुम नहीं क्लियर कर पा रहे हो 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट्स। बिकॉज इंस्टेंट अकाउंट में भी तुम्हारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 3x to 4x रिटर्न तुम्हारा फर्स्ट पे आउट में आ जाना चाहिए। देन ओनली वो इंस्टेंट अकाउंट तुम्हारे लिए वैल्यूएबल होता है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विद मोर नॉलेज एंड मोर गिव अवेज। तो मेक श्योर कर लो कि तुमने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीजें कर लिया। और गिव अवे में अर्ली पार्टिसिपेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि अपने जो मैक्सिमम गिव अवेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो के थ्रूज होते हैं।